अब मैं आपको कंप्लीट प्रूफ के साथ दिखाने वाला हूँ कि अगर आप मेजर टॉपिक्स और जो मैंने आपको बताया था कि माइनर टॉपिक्स में जो मैंने टॉपिक्स छोड़ने के लिए बताया था और मेजर में एक टॉपिक छोड़ते हो तो यहाँ पर आप कैसे 35 प्लस क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। अब ये तो प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है, क्वेश्चन पेपर है 2019, 18, 17 का सबका बताऊंगा उसमें, और हम छोड़कर काउंट करेंगे कि कितने क्वेश्चन हम अटैम्प्ट कर पाएंगे वहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पर कुछ आपको एडिशनल नॉलेज भी मिल जाएगी। तो यहाँ पर देखो मैथमेटिक्स का सेक्शन है हमारा, यूपीएसडब्ल्यू का पेपर है, 2019 का पेपर है। सबसे पहला अब मैं कौन सा टॉपिक छोड़ रहा हूँ मेजर में, मैंने आपको बताया है कि लिमिट में अगर हम छोड़ते हैं तो इसमें ज़्यादा कोई नुकसान नहीं है। मैंने आपको ये सब बता दिया है और उसमें आपने देख लिया होगा वीडियो में लिखा हुआ कि आप अगर इंटीग्रेशन छोड़ दो तो क्या नुकसान है, ट्रिगोनोमेट्री छोड़ दो तो क्या नुकसान है, ठीक है। वो सब चीज़ें मैंने बता दी हैं आपको। अब फॉर एग्जांपल आप प्रोबेबिलिटी भी छोड़ सकते हो, मैंने उसमें बताया कि उसमें नुकसान नहीं होगा, या आप लिमिट छोड़ सकते हो। तो आप मान लेते हैं आपने अगर लिमिट छोड़ा है तो क्या नुकसान है, ठीक। तो और हाँ, माइनर टॉपिक्स में मैंने जो बताया आपको कि हमने मान लो किसी स्टूडेंट ने मैट्रिसेस तैयार किया जैसे मैंने बताया, और उसने क्वाड्रेटिक इक्वेशन तैयार किया, और एक मैंने बताया था आपको एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव, ठीक है। ये 3 टॉपिक तैयार किए हैं, बाकी उसने तैयार नहीं किया, मतलब क्या छोड़ने को, जो मैंने बताया था एसओटी उसने छोड़ दिया, ठीक है। ये जो कुछ टॉपिक बचे हैं उसने तैयार नहीं किए, रिलेशन फंक्शन छोड़ दिया। अब रिलेशन फंक्शन की भी कहानी बताऊं कि इससे पहले जो पेपर्स हुए हैं यूपीएसडब्ल्यू के 2 साल में तो लास्ट 2 ईयर में तो रिलेशन फंक्शन, सेट रिलेशन फंक्शन से क्वेश्चन नहीं दिख रहे हैं, दिख रहे होंगे 1-2 दिख रहे होंगे, डोमेन रेंज ऐसा कुछ, ठीक है, मतलब ज़्यादातर नहीं दिख रहे, तो इसलिए उसको कंसीडर मैंने नहीं किया है। अगर आ भी गया तो देखो वो भी दिखाऊंगा कि अगर आ गया तो भी कैसे कॉप अप करोगे, यानी सामना करोगे उसका, और तब भी तुम 35 प्लस क्वेश्चन ला सकते, क्वेश्चन अटैम्प्ट कर सकते हो। यहाँ पर देखो तो 2019 में एक क्वेश्चन आया था डोमेन रेंज का, जो कि मैंने इसलिए इजी टॉपिक में डाल रखा है। अगर आपको ये डोमेन रेंज का क्वेश्चन नहीं भी हो रहा तो भी कोई बात नहीं है, देखो यहाँ पर जो मैंने हाईलाइट कर रखे हैं क्वेश्चन आप वो कर सकते हो जो मैंने आपको बताए थे। देखो पैराबोला, ये किससे रिलेटेड आ गया, कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, ठीक। तो ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, ये आप कर सकते हो। मैंने मान लिया कि आप डोमेन रेंज नहीं पढ़ कर गए हो, ठीक है, इसको मैंने हाईलाइट नहीं किया, तो आप काउंट करते रहना, हम लास्ट में काउंट भी करेंगे कि हमने कितने क्वेश्चन हम अटेम्प्ट कर सकते हैं। ओके, सो यहाँ पर ये क्वेश्चन सॉल्व करने का है, जैसा मैंने आपको वीडियो में ही बताया था कि एक्स की वैल्यू यहाँ पर पुट करनी है, इसको सॉल्व करना है, तो ये आप कर सकते हो, हाईलाइट हो गया। इसके बाद यह है कॉम्प्लेक्स से है, तो कॉम्प्लेक्स वैसे इजी टॉपिक मुझे तो लगता है, अगर आपको नहीं लगता, मैंने उसमें ये भी वीडियो में बताया था कि आप चाहो तो छोड़ भी सकते हो, क्योंकि इसमें फिर भी ऐसा रहता है 1 या 2 क्वेश्चन दिख रहे हैं हर साल में, अगर आप चाहो तो कर सकते हो। अगर मान लो एक और एक्स्ट्रा टॉपिक करोगे, जो मैंने बताया था एक्स्ट्रा मैट्रिसेस एंड डिटर्मिनेंट है, उसके अलावा भी अगर एक और एक्स्ट्रा करते हो तो बस समझ लो कि 35 प्लस क्या आगे ही निकलोगे तुम, और तुम्हारी रैंक भी अच्छी हो जाएगी। कॉम्प्लेक्स करना चाहो, मेरी राय तो यह है कि एक और एक्स्ट्रा कर लो, मतलब पहुंच जाओगे तुम 35 तो पक्का होंगे, उससे आगे भी हो जाएंगे, चाहे हार्ड आए या कुछ आए। कॉम्प्लेक्स अगर चाहो तो कर सकते हो। फिर भी मान लिया कि आपने नहीं किया है तो इसको हमने छोड़ दिया, मैंने हाईलाइट नहीं किया, आगे बढ़ते हैं। इसी तरह से देखो ये भी कॉम्प्लेक्स का है, चलो हाईलाइट नहीं किया मैंने, जो मैंने उस वीडियो में टॉपिक बताए मैं उसके अकॉर्डिंग मैंने हाईलाइट कर रखे हैं। अब यहाँ पर देखो इमेजनरी, मैंने बताया था कि इमेजनरी पार्ट निकालना हुआ, ये इसी टॉपिक में आता है, तो मैंने इसलिए इसको हाईलाइट किया है, कंसीडर कर लिया। मान लो कोई स्टूडेंट तैयार कर गया है तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया, ठीक है। अगर आप नहीं भी करोगे चलो इसको आप स्किप कर सकते हो, ठीक। आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर मैट्रिसेस डिटर्मिनेंट का एक क्वेश्चन मैंने बताया था, ये एक्स्ट्रा टॉपिक का है, ये भी हाईलाइट कर रखा है, ये भी मैट्रिक्स का है, हाईलाइट कर दिया। फिर ये देखो आप 109 वाला, ये मैट्रिसेस या डिटर्मिनेंट का है, सॉरी, तो ये भी आप कर सकते हो, उसमें बताया था। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है, उससे रिलेटेड है, तो ये भी मैंने बताया था करना है आपको तैयार। बट यहाँ पर तैयार ऐसा होना चाहिए कि क्वेश्चन कैसा भी घुमाकर पूछ ले, आप कर आओगे उसे, ठीक है। अगर मान लो इसमें भी तुम नहीं कर पाते हो कि जो मैंने टॉपिक बताए वो तो कर लिए, और जो मैंने छोड़ने कहा वो छोड़ दिए, ठीक है। अब उसमें जो आपने तैयार किए हैं उसमें भी अगर आप वहाँ पर जाकर अटेम्प्ट नहीं कर पा रहे हो तो आप नहीं ला पाओगे इतने, मैंने जो 35 प्लस क्वेश्चन बताए थे। तो ये बात ध्यान रखना, जो आप टॉपिक तैयार कर जा रहे हो वहाँ वो सारे टॉपिक से रिलेटेड क्वेश्चन होने चाहिए, मतलब डीप सारे के सारे क्वेश्चन अटैम्प्ट करना उस टॉपिक से रिलेटेड जो आप तैयार कर रहे हो। यहाँ पर देखो ये हमारा क्वाड्रेटिक इक्वेशन का है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब नेक्स्ट आ गया हमारा सीरीज़ का, तो मैंने इसलिए हाईलाइट नहीं किया, मैंने उसमें भी नहीं बताया था, एस एंड एस को आप छोड़ सकते हो, ठीक है, माइनर टॉपिक्स में आता है। इसके बाद ये भी हमारा सीरीज़ का है, आप इसको स्किप कर सकते हो। लिमिट मैंने बताया मेजर में, आप इसको स्किप कर सकते हो। इसके बाद यहाँ पर है ये हमारा आई थिंक एओडी एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव का है, तो यहाँ पर मैंने हाईलाइट कर रखा है, ओके। और ये 116 116 ये आपका एओडी में है, ठीक है। अगर कोई ऐसा टॉपिक हो जो
किसी और से रिलेटेड हो और मैं गलती से कुछ बता देता हूँ तो एक दो क्वेश्चन ऊपर नीचे हो जाएं, माफ़ कर देना। आप काउंट अपने हिसाब से कर लेना कि अच्छा ये यहाँ से आया, यहाँ से आया, ठीक है। तो अभी जो जो हाईलाइट करे हैं हमने उनको हम काउंट भी करेंगे। पहले हम देख रहे हैं कौन कौन सा हम कर सकते हैं, और जो मैंने छोड़ने के लिए कहे हैं उनको छोड़कर भी हम कितना अटैम्प्ट कर पाएंगे। यहाँ पर 117 पर आते हैं तो ये फंक्शन ये हमारा कंटिन्यूटी है, तो हम मैंने बताया ये तो मेजर में है, हमने छोड़ दिया। इसके बाद डिफरेंशियल ये हमारा है लिमिट कंटिन्यूटी डिफरेंशियबिलिटी का, तो ये भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, छोड़ दिया। एरिया का मैंने बताया था, इसी टॉपिक में एरिया तैयार कर जाना है इसलिए हाईलाइट है। इसके बाद रीजन कर्व्स एरिया, ठीक है, एरिया का है ये भी, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद ये हमारा इंटीग्रेशन है, ये तो तैयार करना है, ये भी करना है क्योंकि आप लिमिट छोड़ चुके हो तो इंटीग्रेशन तो करोगे, ठीक है, ये सब। इसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन है, ये भी ओके मैंने हाईलाइट किया है, ये भी तैयार करना है, और ये भी आपको तैयार करना है, ठीक है। डिफरेंशियल इक्वेशन का है मेरे ख्याल से, ये भी आपका डीई का है। और ये हमारा आ गया कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का, ठीक है, जिसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में ये सब आते हैं ना, आपको पता है, पैराबोला, हाइपरबोला और ये सर्किल, एलिप्स और ये हमारी लाइन वगैरह, ये सब इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में आते हैं। इसके बाद यहाँ पर ये भी आप करोगे क्योंकि ये किस में से आया है, एओडी का है या फिर कोऑर्डिनेट का है, देख लेना, ठीक है। सर्किल का है तो फिर ये कोऑर्डिनेट का है, ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। कॉमन टेंजेंट की जब भी बात आती है आई थिंक ये उसमें एओडी का होगा, ठीक है। एओडी का नहीं होगा तो पैराबोला नाम लिखा है, तो मैं ज़्यादा पढ़ नहीं रहा क्योंकि वो तो आप देख ही लोगे कौन सा कहाँ सा है, ठीक है। तो बहरहाल दोनों ही, अगर एओडी का है या कोऑर्डिनेट का है, दोनों ही आपको तैयार करने हैं, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। टेंजेंट का नाम आया है तो एओडी का हो सकता है। इसके बाद ये लाइन है और डिस्टेंस बतानी है, तो हो सकता है कि ये कोऑर्डिनेट का हो, तो कोऑर्डिनेट को हाईलाइट कर रखा है मैंने, ओके। इसके बाद है हाइपरबोला भी नाम आया ना इसलिए के। इसके बाद है 132 में आपका ये वेक्टर होगा, ठीक है, वेक्टर 3D उसमें से आया है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये वेक्टर्स का है तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये भी वेक्टर का है, हाईलाइट कर रखा है, वेक्टर का है, हाईलाइट कर रखा है। और ये हमारा बाइनोमियल थ्योरम से रिलेटेड है आई थिंक, और अगर उसमें नहीं होगा तो ये हमारा उसमें कॉम्बिनेशंस का होगा, ठीक है। तो मेरे ख्याल से कॉम्बिनेशंस का है या फिर बाइनोमियल थ्योरम का है, इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया, ठीक है। मैंने माइनर टॉपिक्स में ये नहीं बताए थे इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। अब देखो ये कोफिशिएंट वाला मैंने बताया था, बाइनोमियल थ्योरम में अगर पढ़ के जाओगे आसान क्वेश्चन आते हैं कि 9 रेशियो ऑफ कोफिशिएंट ऑफ 9th और 7th टर्म इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस इज़ दिस, तो आप 4th टर्म बताइए। तो ये बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, फिर भी मैंने हाईलाइट नहीं किया, मान लो किसी ने बाइनोमियल थ्योरम तैयार नहीं की हो तब। अब ये प्रोबेबिलिटी वाले आ गए, ये एक सीरीज से हैं, देखो ये 138, 139, 140, 141, ये सब प्रोबेबिलिटी का है। 142 के बाद ये है ट्रिगो, ठीक है, तो ट्रिगो तैयार करोगे, ये भी आप तैयार करोगे, ये भी ट्रिगो का है। और बाकी ये है हमारा एसओटी का है, इसलिए मैंने उसमें नहीं बताया था, तैयार नहीं करना है। और ये इन्वर्स ट्रिगो का है इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। अब ये आ गया हाइट एंड डिस्टेंस का, इसलिए हाईलाइट कर रखा है। और ये आपका फिजिक्स का आ गया, जो मैंने उसमें बताया था इसी टॉपिक में, ये हाईलाइट कर रखा है, ये तैयार कर जाने हैं, ठीक है। अगर नहीं ये तैयार करोगे, फिजिक्स में इंटरेस्ट नहीं है, तो अब आप फिर उधर चले जाना कॉम्प्लेक्स नंबर में। फिर मतलब जो मैंने कॉम्प्लेक्स के इजी बताए हैं उससे को कंप्लीट करना, कंपनसेट कर लेना। मतलब क्या है कि इजी के कम से कम मैंने बताए थे कि 5 तो तुम्हें तैयार करने ही है। अब 5 तुम मान लो फिजिक्स को हटा रहे हो, फिजिक्स का तुम्हारा इंटरेस्ट नहीं है, तो तुम कॉम्प्लेक्स और बाइनोमियल थ्योरम को डाल के उसको पूरा कर लो, ठीक है। इस तरह से जो भी ईजी है उसको डाल लो, उसको हटाकर अपने हिसाब से। अब ये भी फिजिक्स का है तो बहुत आसान होते हैं इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये हमारा फोर्सेस दे रखे हैं और इसमें उसका एंगल बताना है, बहुत आसान क्वेश्चन है, ठीक है। तो इसलिए मैंने बताया वेक्टर तैयार करोगे तो ये वाले क्वेश्चन भी तैयार हो जाएंगे। और ये भी हमारा वेक्टर से रिलेटेड है, ठीक है, 2 4 दे रखे हैं, इक्वल मैग्नीट्यूड। तो अब हम इनको काउंट करते हैं और देखते हैं कि हमारे टोटल कितने क्वेश्चन बैठ रहे हैं। देखो तो 3 4 5 6 4 35 36 37 38 39 क्वेश्चन हमारे यहाँ पर बैठ रहे हैं। और ये काफ़ी ज़्यादा क्वेश्चन है, मतलब हमारे 35 का टारगेट था और प्लस का था, तो काफ़ी अच्छा है। और अगर आपने कॉम्प्लेक्स भी तैयार कर लिया, देखो मैंने बताया ना कॉम्प्लेक्स इजी में भी काम आएगा और उसमें माइनर टॉपिक में तो है ही। ये अगर तैयार कर लिया तो कहाँ तक पहुँच जाओगे। और अब मान लो ये 39 है, उसके बाद जो 11 क्वेश्चन है उसमें तुम टी मार दोगे, टी मारने से क्या होगा, एक आध क्वेश्चन और मिल जाएगा, तो बहुत ज़्यादा मतलब आसान हो जाएगा अगर इस तरह से तैयारी करोगे। तो मेरा जहाँ तक दिमाग चल सकता था मैंने बता दिया। 2018 का और देख लेते हैं, ठीक है, मज़ा आ रहा होगा। सो यहाँ पर वही काम करते हैं। अब अगर प्रोबेबिलिटी छोड़ोगे तब भी आसपास ही आएगा, ठीक है। 39 का 38 हो सकता है, अब 2019 में हो सकता है। तुम कह रहे हो कि सर ये टॉपिक यहाँ से नहीं आया था या आपने इसमें गलती कर दी, तो एक आध आगे पीछे हो जाएगा क्वेश्चन, तो कोई दिक्कत नहीं है, देख लेना अपने हिसाब से। अब इस पर आते हैं 2018 में क्या हुआ था, ठीक। सो वही करते हैं हम, लिमिट को छोड़ते हैं और फिर काउंट करते हैं।
और बाकी माइनर में जो मैंने बताया वो हम काउंट करेंगे, और जो मैंने छोड़ने को बताया था वो आप छोड़ोगे, और इजी में वो सब बता चुका हूँ। ठीक, तो आप प्रोबेबिलिटी अगर छोड़ना चाहते हो तो वो छोड़कर काउंट करके देखना कि क्या बैठ रहा है। ओके, और बाकी तो मैंने बताया, आप अपने हिसाब से कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ना चाहते हो छोड़ सकते हो, एक दो क्वेश्चन का फर्क आएगा, ओके वो भी ठीक है। अब भाई नहीं है किसी का इंटरेस्ट या नहीं हो पा रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है, आप छोड़ सकते हो, बस एक दो क्वेश्चन का फर्क आएगा, और हो सकता है कि अगर आप टी मारोगे तो उसमें शायद कंपनसेट हो जाए, किस्मत अच्छी हो तो। चलो आगे बढ़ते हैं, तो हम काउंट करते हैं। तो ये तो हमारा ट्रिगो का है, ओके मैंने हाईलाइट कर रखा है। फिर 102 देखो, ये भी ये हमारा ट्रिगो का है आई थिंक सो, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। और ये भी हमारा ट्रिगो का है तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये भी ट्रिगो का है, हाईलाइट कर रखा है। ये इन्वर्स का है, ये भी हाईलाइट कर रखा है। ओके आगे बढ़ते हैं। ये हमारा ट्रिगो का है, हाईलाइट कर रखा है। और ये भी हमारा ट्रिगो का है आई थिंक सो, हाँ नंबर ऑफ सॉल्यूशन पूछे गए, ठीक है, तो ये भी हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर डिटर्मिनेंट है, और अगर हो सकता है इसमें कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का भी कॉन्सेप्ट लग जाए तो ये कंबाइन है तो भी कोई दिक्कत नहीं है, मैंने बताया दोनों ही तैयार करना है, डिटर्मिनेंट भी और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, क्वाड्रेटिक इक्वेशन की बात कर रहा हूँ सॉरी। तो ये जो क्वेश्चन है हमारा, ये हमारा डिटर्मिनेंट प्लस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का यूज़ होकर भी हो सकता है, आई थिंक मैंने पढ़ा नहीं है क्वेश्चन, मैं ऐसा अंदाज़ा मार रहा हूँ, तो कोई दिक्कत नहीं है, आप डिटर्मिनेंट भी तैयार करोगे और क्वाड्रेटिक भी तैयार करोगे क्योंकि मैंने बताया था। तो ये भी मैंने हाईलाइट कर रखा है। आगे बढ़ते हैं, ये एसओटी का है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा। अब देखो इसमें एसओटी में ऐसा होता है ना कि कुछ क्वेश्चन ऐसे होते हैं फॉर्मूला बेस्ड होते हैं, दो साइड दे दी, तीसरी बतानी है, बस कॉस वाला फार्मूला लगा दिया, ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं। तो अब मैंने ये कह दिया कि छोड़ना है तो ऐसा मत करना है कि बिल्कुल ही छोड़कर बैठ गए, मतलब क्या है, अगर तुम ये देख रहे हो कि मैं तो एक फार्मूला लगाऊंगा और आंसर आ जाएगा और मैं याद भी रख सकता हूँ तो करो ना उसे बिल्कुल मेरे नक्शे कदम पर मत चलो। मैंने तो जहाँ तक स्टूडेंट का मुझे लग रहा था कि भाई मान लो एसओटी बिल्कुल नहीं पढ़नी, और क्योंकि टाइम नहीं है तो ठीक है, और अगर मान लो कोई ये कह रहा है कि मैं तो फार्मूला तैयार है और उस पर बेस्ड क्वेश्चन कर लूँगा, तो हाँ ठीक है, अच्छा है भाई, तुम तो मैंने 35 की बताई ना, तुम 40 की करो तैयारी, अच्छा है कोई दिक्कत नहीं। तो अगर जिसको ऐसा लग रहा है एसओटी का मैं फार्मूला तैयार करूँगा और क्वेश्चन हो जाएगा, हाँ ऐसे भी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। मान लो मैंने कोई टॉपिक बताया कि ये मत करो और उसका सिर्फ तुम फार्मूला ही देख कर चलेगा और क्वेश्चन हो रहा है तो करो ना, वो भी करो, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, अब ये नेक्स्ट है हमारा, ठीक है, रूट ऐसा कुछ लिखा है तो हो सकता है क्वाड्रेटिक का हो, ठीक, क्वाड्रेटिक का हो तो हमने हाईलाइट कर रखा है। या अगर कॉम्प्लेक्स का है तो आई थिंक मुझे कंफर्म नहीं है क्योंकि यहाँ पर क्यूब रूट आ गया। ओके, तो क्यूब रूट ऑफ यूनिटी है तो हो सकता है उसमें हमारा कॉम्प्लेक्स में आता है ये, ठीक है। तो एक क्वेश्चन चलो इसको हटा देंगे जब हम टोटल काउंट करेंगे, देख लेना। इसके बाद है हमारा पेरीमीटर ऑफ द लोकस रिप्रेजेंटेड बाय दिस, तो ये हमारा कॉम्प्लेक्स का आ गया, अगर तुम करोगे तो बहुत अच्छा है, मैंने बताया इसके क्वेश्चन आसान होते हैं, तो कॉम्प्लेक्स देख लेना एक बार, बहुत ज़्यादा हेल्प कर सकता है क्योंकि कॉम्प्लेक्स के एक या दो क्वेश्चन तो दिख ही जाएंगे तुम्हें, ऐसा नहीं है कि इसमें सर मान लो नहीं आए, इसमें आ रहे हैं, तो कॉम्प्लेक्स देख लेना अगर हो सके तो, बहुत आसान क्वेश्चन होते हैं, और अगर नहीं है इंटरेस्ट तो छोड़ दो भाई, एक दो क्वेश्चन की भी बात नहीं है। ये एसओटी का आ गया मान लो, तो मैंने उसमें मना किया था तो छोड़ देते हैं, ठीक है। इनर ट्राइंगल, तो इसको मैंने हाईलाइट क्यों कर रखा है, हाँ ये भी बता देता हूँ, मान लो किसी ने तैयार कर लिया और मान लो नहीं तैयार किया तो हम इसको काउंट नहीं करेंगे, ठीक है। कॉम्प्लेक्स मैंने उसमें नहीं बताया था, ईमानदारी से चलना है, दो क्वेश्चन हम काउंट नहीं करेंगे जब टोटल करेंगे तो, ठीक है। मिनिमम वैल्यू ऑफ, ठीक है, ट्राइंगल, तो ये तो हमारा एसओटी का है इसलिए मैंने काउंट नहीं किया। और ये हमारा हाइट एंड डिस्टेंस का है इसलिए काउंट किया है, ये भी हाइट एंड डिस्टेंस का है, दो आ गए देखो यहाँ पर। इसके बाद ये हमारा वेक्टर आ गया, ये भी वेक्टर है, ये भी वेक्टर है, ठीक है, ये भी वेक्टर है, और ये हमारा लिमिट है इसलिए छोड़ दिया, ये भी लिमिट है ये छोड़ दिया। आगे बढ़ते हैं, और ये भी हमारा लिमिट है छोड़ दिया, और ये जो है एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय, तो ये तो एरिया का है, इजी टॉपिक में आता है इसलिए हाईलाइट है। स्लोप की बात हुई है तो एओडी हो सकता है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। मैन ऑफ हाइट दिस, ये एओडी का होगा इसलिए हाईलाइट किया है। इन द फंक्शन दिस एक्सट्रीम वैल्यूज़, आई थिंक ये मेरे ख्याल से जो क्वेश्चन है ये डेरिवेबिलिटी का हो सकता है या फिर एओडी में आता है, तो मुझे कंफर्म नहीं था इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है, आप देखकर इसको हाईलाइट या नॉन हाईलाइट कर लेना अपने हिसाब से। इसके बाद क्या है कि ये हमारा डिटर्मिनेंट प्लस हो सकता है क्वाड्रेटिक भी लगे इसमें, तो वो तो दोनों करोगे तो इसलिए हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर हमारा डिटर्मिनेंट है, इसको सॉल्व करना है, इसको हाईलाइट कर रखा है बस। अब देखो यहाँ पर ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन आ गया, आप कहोगे कि सर इसमें तो सीक्वेंस एंड सीरीज़ का भी इस्तेमाल होगा, तो हाँ भाई बेसिक फॉर्मूले सबके पता होने चाहिए, ठीक है। रिवीजन वाली जब मेरी अब वीडियो आएगी तो उसमें ये भी बताऊँगा कि आपको बेसिक फार्मूले जो लिखने हैं शॉर्ट नोट्स में वो सभी टॉपिक्स के लिखने हैं, ठीक है। तो ये ध्यान रखना ताकि भाई अब ये तैयार कर गए हो डिटर्मिनेंट, मान लो ज्योमेट्रिक प्रोग्रेशन का फार्मूला नहीं आता तो ये नहीं हो पाएगा, तो ये बेसिक चीज़ें तो पता होनी चाहिए ना। बी स्क्वायर इज इक्वल टू ए सी, है ना, ये होता है ना, टू बी इक्वल टू ए प्लस सी,
ये सब बेसिक जो फॉर्मूले हैं ये तैयार होने चाहिए। मैं नहीं कह रहा कि ये पूरा पूरा चैप्टर करो सीक्वेंस एंड सीरीज, इसके बेसिक तो फॉर्मूले पता हो, इसी तरह से एसओटी के पता हो, ठीक है, उसमें हेल्प मिलेगी। देखो सब फॉर्मूले जो लिखने हैं मैं उसमें सब बताऊँगा, इंपॉर्टेंस ऑफ फार्मूला। इसके बाद क्या है, मैट्रिक्स है, तो मैंने बताया इसको तैयार करना है। और ये बाइनोमियल थ्योरम आ गई, इसको मैंने उसमें नहीं लिया था इसलिए हाईलाइट नहीं किया। ये हमारा कोफिशिएंट वाला आ गया, एक्स की पावर 5 का कोफिशिएंट बताना है बाइनोमियल थ्योरम में, तो मैंने उसमें नहीं बताया था इसलिए हाईलाइट नहीं किया। ये हमारा प्रोबेबिलिटी का है आई थिंक सो, हाँ, तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। इसके बाद है टू डाइज ऑफ डिफरेंट कलर, ठीक है, प्रोबेबिलिटी का है, हाईलाइट किया है। और क्या है प्रोबेबिलिटी, ये भी प्रोबेबिलिटी हाईलाइट है। इसमें सॉल्व करना है, ठीक है, तो वाई की वैल्यू निकालनी है इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, इजी टॉपिक में आता है। इसके बाद ये तो मेरे समझ में नहीं आया, आई थिंक पता नहीं किसका है ये, और डिविजिबल बाय 4, तो इसलिए मैंने हाईलाइट भी नहीं किया, आप देख लेना इसे। देयर आर 4 कैंडिडेट्स फॉर द पोस्ट ऑफ अ प्रोफेसर, ओके। सो आई थिंक ये जो है आपका कॉम्बिनेशन का है, तो कॉम्बिनेशन तो मैंने बताया नहीं था इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। अगर आप चाहो तो देख सकते हो, आपका इंटरेस्ट है कॉम्बिनेशन, ठीक है, उसमें मतलब बहुत कम ही रहता है, एक क्वेश्चन आता है और कभी कभी आता ही नहीं है, इसलिए मैंने उन टॉपिक्स को नहीं बताया था। इसके बाद क्या है, आपका लिमिट का है इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। और सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन, तो ये हमारा डीई का है इसलिए हाईलाइट किया है, ये भी डीई का है। और ये जो है हमारा लिमिट है, तो ये तो हाईलाइट है, ये भी हाईलाइट है। और द सम ऑफ द डिस्टेंस ऑफ अ मूविंग, ये हमारा हो सकता है कोऑर्डिनेट का हो इसलिए मैंने हाईलाइट किया है, ठीक है, तो क्योंकि नाम भी दिख रहा है पैराबोला एलिप्स ये सब। इक्वेशन ऑफ एन इलिप्स, ठीक है, कोऑर्डिनेट का है इसलिए हाईलाइट किया है। और ये हमारा इजी टॉपिक्स में वही मैंने जो बताया था आपको, ये वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, और ये भी वेक्टर से रिलेटेड क्वेश्चन आ गए, ठीक है, इजी टॉपिक से। और अ पार्टिकल एट रेस्ट स्टार्ट्स मूविंग, ये फिजिक्स का आ गया, ठीक है, लास्ट में ही देते हैं ये जो मैंने इजी टॉपिक्स वाले बताए थे ना। इसी तरह से देखो ये भी फिजिक्स का है 149 वाला, और ये हमारा कोऑर्डिनेट का है। तो अब इनको काउंट करते हैं कितने हो गए, 4 5 35 36 37 38 क्वेश्चन यहाँ पर आ रहे हैं हमारे। अब उसमें मैंने बताया था ये जो 2 क्वेश्चन है हम एक्सक्लूड कर देंगे तो 36 हमारे क्वेश्चन बैठेंगे। अब उसमें मैंने आपको ये भी बताया कि अगर आप कॉम्प्लेक्स इसको ऐड कर लो तो बहुत आगे पहुँचोगे, क्योंकि उसके क्वेश्चन आसान होते हैं। और मान लो इमेजिनरी पार्ट या बाइनोमियल थ्योरम अगर इजी टॉपिक तुम ऐड कर लो तो तुम वही 40 तक पहुँच जाओगे। इसलिए मैंने बताया था कि ईजी का अलग फार्मूला है और हार्ड का अलग फार्मूला है। देखो 35 तो तुम कर ही लोगे किसी भी सूरत में, जैसे कि मैं बताता हुआ चल रहा हूँ। और अगर तुमने एक्स्ट्रा में एक और एक्स्ट्रा जो मैंने अभी बताया, हालांकि वीडियो में मुझे ध्यान नहीं था, मैंने एनालाइज और किया जब पेपर में ये हाईलाइटेड किए तो तब मैंने पाया कि अगर कॉम्प्लेक्स और हो जाए तो तुम्हारा इजी भी तैयार हो जाएगा और माइनर में भी हेल्प मिल जाएगी तुम्हारा। तो मैं तो यही सजेस्ट करूँगा कि एक और एक्स्ट्रा कर लो कॉम्प्लेक्स, इसके अलावा मत देखो, बहुत ज़्यादा आगे जाओगे, ठीक। अब हम एक ऐसा क्वेश्चन पेपर देखते हैं जिसमें फंक्शन भर भर कर आया था, ठीक है, उसको भी अगर हम अपने रूल से करने की कोशिश करें तो हम कहाँ तक पहुँचेंगे। नाउ सी, अब यहाँ पर 2017 का जो पेपर है उसको एनालाइज करते हैं। यहाँ पर इन्वर्स निकालना है किसी फंक्शन का, तो ये मैं आपको उस टाइम पर इजी टॉपिक्स में बताना भूल गया। इजी टॉपिक्स में ये और देख लेना कि फंक्शन को इन्वर्स निकालना हो तो किस तरह से निकालते हैं, तो ये आसान होता है इसलिए इजी में डाल देना, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है इसे, ठीक है, आसान होता है वैसे। एक्स को वाई से रिप्लेस कर दो, वाई की वैल्यू निकालो, ठीक है। तो यहाँ पर है डोमेन ऑफ द फंक्शन, डोमेन निकालना है, मैंने नहीं बताया था इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा। आगे देखते हैं, ये हमारा, अच्छा मैंने इसमें हाँ छोड़ा कौन सा टॉपिक है ये बताना भूल गया। तो इसमें हमने कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री देखते हैं छोड़कर, और फिर देखते हैं कितने क्वेश्चन हम कर सकते हैं, ठीक। मेजर में मैंने अब कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री छोड़ा है क्योंकि कोई सा एक छोड़ सकते हैं ना, अभी तक हमने दोनों में तो लिमिट छोड़ा था, लिमिट कंटिन्यूटी और डेरिवेबिलिटी, इसमें हम कोऑर्डिनेट देखते हैं छोड़कर। तो यहाँ पर अब आप ये कर सकते हो, कंटिन्यूटी का है, यहाँ पर आप कर सकते हो कंटिन्यूटी का है, ओके। आगे बढ़ते हैं, ये लिमिट का आ गया, ये भी लिमिट का आ गया, कर सकते हो। और ये हमारा आ गया इंटरवल ऑफ वेरिएशन ऑफ एक्स द आइडेंटिटी इज़ इट ट्रू, तो ये मेरे ख्याल से डोमेन रेंज का होगा, तो मान लो आपने नहीं तैयार किया, इसको छोड़ देते हैं। पॉइंट ऑफ द कर्व एट विच इट्स टेंजेंट आर, तो ये एओडी का होगा आई थिंक सो, ये वेक्टर का है। आगे बढ़ते हैं, कॉर्ड ऑफ द पैराबोला जॉइंट्स, ठीक है। देन द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट, तो ये हमारा एओडी का है। पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन आई थिंक डेरिवेबिलिटी में आया था इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया, या एओडी में आया होगा, तो ठीक है, दोनों ही तैयार करने। आगे है लिमिट, तो इसलिए हाईलाइट कर रखा है। इक्वेशन ऑफ द नॉर्मल टू द कर्व एट द पॉइंट एट इट्स इंटरसेक्शन विद द बाइसेक्टर ऑफ द फर्स्ट क्वाड्रेंट, तो यहाँ पर इक्वेशन ऑफ नॉर्मल निकालना है, एओडी का होगा। यहाँ पर हमारा डी टू वाई ओवर डी एक्स स्क्वायर निकालना है, तो आई थिंक सो डेरिवेबिलिटी का होगा, अदरवाइज यहाँ पर एओडी का होगा, तो देख लेना हाईलाइट कर रखा है। या फिर डिफरेंशियल इक्वेशन का हुआ तो भी कर लोगे, सब तैयार करने के लिए बताए थे। इसके बाद ये हमारा है ट्राइंगल, ठीक है, लेंथ ऑफ सेगमेंट ए सी, ठीक है, तो ये नहीं करना है, इसको हम हटा देते हैं, ठीक। यहाँ पर ये तो एसओटी का हो गया ना, एसओटी तो नहीं बताया था। द एंगल
एट विच द कर्व दी, ठीक है। तो ये इंटरसेक्ट जो करते हैं उनका एंगल निकालना है। तो ये हमारा जो होगा कोऑर्डिनेट का होगा आई थिंक, या एओडी का हो सकता है। तो यहाँ पर कंफर्म नहीं है इसलिए मैंने यहाँ पर हाईलाइट नहीं किया। इसके बाद है द मैक्सिमम वैल्यू ऑफ द फंक्शन। तो ये एओडी में आता है तो इसको हम हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। ये हाईलाइट हो गया। आगे बढ़ते हैं। ये हमारा कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का है आई थिंक, क्योंकि इसमें कोऑर्डिनेट्स दे रखे हैं कुछ और इसमें ए और बी की वैल्यू निकालनी है, इसलिए मैंने हाईलाइट कर दिया। तो इसको हाईलाइट नहीं करना है, इसको हटाना है, ये क्वेश्चन हटाना है, ओके, क्योंकि कोऑर्डिनेट तो हमने छोड़ दिया ना। इसके बाद यहाँ पर एफ बी एन ऑड फंक्शन डिफाइंड ऑन द रियल नंबर सच दैट दिस फॉर दिस, ठीक है। तो ये हमारा आई थिंक डोमेन रेंज का होगा, तो इसलिए मैंने इसको हाईलाइट नहीं किया है। यहाँ पर लिमिट का है या लिमिट कंटिन्यूटी से रिलेटेड है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। उसके बाद ये हमारा ज्योमेट्रिक मीन नाम आया है, तो इसका मतलब एस एंड एस का होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। और ये हमारा एक्सट्रीमम यानी एओडी में आया होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट किया है। अब पॉइंट पी, ठीक है। ये सर्किल का कुछ टर्म आया है, सॉरी ये प्रोबेबिलिटी है, देन द प्रोबेबिलिटी दैट इट इज़ क्लोजर देन टू द सेंटर ऑफ द अदर देन इट्स बाउंड्री। तो अगर ये प्रोबेबिलिटी का है तो इसको हाईलाइट होना चाहिए, क्योंकि हमने मेजर टॉपिक में कोऑर्डिनेट छोड़ा है। ये हमारा आई थिंक उसमें होगा क्या बोलते हैं कॉम्बिनेशन का, तो इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं किया। ट्राइंगल दिस एसओटी का है तो मैंने हाईलाइट नहीं किया। और द वैल्यू ऑफ द इंटीग्रेशन का ये हमारा क्वेश्चन आ गया है और हमने कोऑर्डिनेट छोड़ी है, तो इसको हाईलाइट कर देते हैं, ठीक है। और ये आई थिंक सो डेरिवेबिलिटी का होगा, ठीक है, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। देख लेना किसका है, अगर आगे एक दो क्वेश्चन ऐसे हो जाएँ जो मैं गलत टॉपिक मुझे पता नहीं हो, क्योंकि काफ़ी टाइम हो गया, फिर भी मैंने देखा है और ध्यान से कर रहा हूँ काम, तो माफ़ कर देना। और एक आध नंबर हो सकता है आगे पीछे हो जाए। इसके बाद ये साइन ऑफ ए प्लस बी की वैल्यू निकालनी है, आई थिंक ये सॉल्व करने का, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, ठीक है। इसके बाद ये भी मुझे, हाँ ये तो डेरिवेटिव का है, तो इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है। ये हमारा मैट्रिक्स से रिलेटेड होगा, तो मैंने हाईलाइट कर रखा है। और ये रूट्स की बात हुई है, तो हाँ ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। इसके बाद ये हमारा होगा वही कोऑर्डिनेट का, तो मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा। इसके बाद जनरल सॉल्यूशन की बात हुई है, तो ये डीई से रिलेटेड हो गया, तो यहाँ पर हाईलाइट कर दिया। इसके बाद यहाँ पर ये हमारा हाँ फिजिक्स से रिलेटेड आ गया, इजी टॉपिक का है, तो ये हाईलाइट कर रखा है। यहाँ पर क्वाड्रेटिक इक्वेशन का आ गया, तो यहाँ पर हाईलाइट कर रखा है। इसके बाद हाँ रेंज पूछी गई है, तो ये हमारा फंक्शन से रिलेटेड है, इसलिए मैंने हाईलाइट नहीं कर रखा। और इलिप्स, इक्वेशन ऑफ इलिप्स बतानी है, तो ये कोऑर्डिनेट का, इसलिए हाईलाइट नहीं कर रखा। और मीन वैल्यू ऑफ द फंक्शन एफ एक्स ऑन द इंटरवल दिस, ये मैंने हाईलाइट कर रखा है, क्योंकि मुझे लग रहा है एओडी का होगा, और एओडी का नहीं होगा तो डेरिवेबिलिटी का होगा, इसलिए मैंने हाईलाइट कर रखा है, देख लेना, ठीक है। दोनों ही तैयार करने हैं। जनरल सॉल्यूशन ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन डी का है, हाईलाइट कर दिया। रूट्स की बात हुई है, क्वाड्रेटिक का है, हाईलाइट कर दिया। ये हमारा कॉम्प्लेक्स का आ गया, तो मैंने हाईलाइट नहीं किया है, लेकिन मैंने इंपॉर्टेंट बता दिया है करने की। और फंक्शन इंक्रीजेज डिक्रीजेज, तो ये हमारा एओडी का होगा। इसके बाद बिटवीन द लाइन्स इफ़ द पॉइंट लाइज बिटवीन दिस, मुझे इसमें श्योरिटी नहीं है ये किस में आएगा, बट ये मेरे ख्याल से एओडी का होगा या डेरिवेबिलिटी का होगा, ठीक है। तो यहाँ पर इसको हाईलाइट ही कर देते हैं, ठीक है, क्योंकि दोनों ही तैयार करोगे, छोड़ना तो कोऑर्डिनेट है ना, कोऑर्डिनेट का इससे तो कोई संबंध नहीं है, इसको हाईलाइट कर देते हैं। ये हमारा कॉम्प्लेक्स से रिलेटेड हो गया, इसको हाईलाइट नहीं किया। और ये हमारा सीरीज़ का है, तो यहाँ पर हाँ सीरीज़ का है, तो नहीं सीरीज़ तो हमने नहीं करनी है, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं, ओके। इंटरवल इन विच द फंक्शन y इक्वल टू दिस इंक्रीजेज थ्रू आउट, एओडी का होगा, ठीक है। इफ़ द रेशियो दिस एंड दिस बाइनोमियल एक्सप्रेशन, ठीक है। अगर आपका इंटरेस्ट नहीं है तो आप नहीं करोगे, मैंने बता दिया, तो यहाँ पर इसको हटा देते हैं। बाइनोमियल थ्योरम सब बता चुका हूँ। और ये हमारा आ गया रिलेशन से रिलेटेड, तो इसको भी हटा देते हैं। गिवन दिस एंड दिस, ये हमें पता ही नहीं है किसका है, तो इसको भी हटा देते हैं, ठीक है। और ये हमारा फाइनल जो आ गया ये लिमिट का है, तो ये हम तैयार करेंगे। अब इसको काउंट कर लेते हैं, कितने हो गए, 1 2 3 4 32। तो अब देखो मैंने इसको काउंट किया, तो 32 क्वेश्चन यहाँ पर काउंट किया है मैंने। तो अब देखो कम क्यों बैठे हैं, जानबूझकर मैंने एग्जाम्पल लिया था ताकि तुम्हें अच्छे से समझा सकूँ कि कहाँ कहाँ गड़बड़ हो सकती है। अगर पेपर में फंक्शन भर दिया, सेट रिलेशन भर दिया, तो इसमें वही हुआ है, सेट रिलेशन फंक्शन डोमेन रेंज से रिलेटेड क्वेश्चन भर दिए हैं, तो इसमें खतरा है ना, तो ध्यान रखना इस बात का। और इसमें ईजी क्वेश्चन नहीं डाले इन्होंने, ईजी क्वेश्चन जो हमारे हाइड एंड डिस्टेंस वाले थे, है ना, याद है ना, जो मैंने बताए थे, फिजिक्स से बताए थे और वेक्टर से रिलेटेड बताए थे, ठीक। तो वो क्वेश्चन इन्होंने नहीं डाले हैं, जिसकी वजह से हमारा टोटल बिगड़ गया 35 वाला। तो अब हम उसका कैसे सामना करेंगे वो समझ लो। तो यहाँ पर क्या है, जो डोमेन रेंज के जो क्वेश्चन दे रखे हैं ना इसमें, वो कुछ इस तरह के हैं कि बस आपको याद होना चाहिए कि इसका आंसर क्या होता है। मैंने मतलब
देखा है कि इसमें 3 sin इनवर्स एक्स की वैल्यू यहाँ से यहाँ तक लाई कर दी है, ठीक है। तो डायरेक्ट जो डोमेन रेंज का हमारी रेंज होती है वो हमें याद होनी चाहिए, इसलिए मैंने कहा था डोमेन रेंज को जो ऊपर ऊपर की चीज़ें हैं वो देख कर जाना, क्योंकि अगर ऐसे ट्रेजिडी हो जाती है पेपर में तो वो चीज़ें काम आती हैं। अब देखो इसमें तुमने बाइनोमियल थ्योरम भी काउंट नहीं किया। अब मान लो जो मैंने एक्स्ट्रा में एक और एक्स्ट्रा जो अभी ऐड किया था कॉम्प्लेक्स वाला, अगर तुम वो तैयार करके जाते तो 32 का, देखो ये हार्ड पेपर है उसमें भी तुम कैसे सामना करते। अब देखो बाइनोमियल सॉरी कॉम्प्लेक्स वाले और जोड़ कर देखते हैं, अगर तुम कॉम्प्लेक्स भी तैयार करते तो इसमें हार्ड आने के बाद भी कैसे सामना हो जाता। तो यहाँ पर बाइनोमियल उसको सॉरी कॉम्प्लेक्स वालों को और ऐड करेंगे, है ना। तो यहाँ पर एक तो यह है, ठीक है, एक, और दूसरा ये आ गया 141 वाला, ठीक है। एक तो 144 का था, एक 141 का आ गया, दो हो गए। इसके बाद देखो हाँ ये आ गया हमारा, वही रेंज बतानी है तो इसमें डायरेक्ट हमें वैल्यू याद होनी चाहिए। अगर कहीं से मिल जाए तो देख लेना, इस तरह के क्वेश्चन आते हैं डोमेन रेंज के जिसमें डायरेक्ट रेंज हम बता सकते हैं, बस हमें याद होनी चाहिए। तो ये हमारी ट्रिगोनोमेट्रिक जो फंक्शन है कम से कम उसकी देख लो, कभी हेल्प मिल जाएगी। और अगर नहीं देखना चाहते तो चलो उसको ज़रूर देख लेना कॉम्प्लेक्स वाले को, क्योंकि हार्ड जब पेपर आ जाते हैं तो उसमें एक्स्ट्रा के बाद भी एक्स्ट्रा मदद करता है, क्योंकि देखो इसमें इजी क्वेश्चन गायब है ना, इजी वाला गायब है। तो देखो अब कॉम्प्लेक्स को हम काउंट कर रहे हैं तो दो हो गए ना कॉम्प्लेक्स के। आगे बढ़ो, अगर ये एओडी का हो तो देख लेना, मुझे इसका कंफर्म नहीं है, ठीक है, वो भी ऐड हो जाएगा अगर होगा तो। अभी तक तो कॉम्प्लेक्स का हमें दो ही मिले हैं, देख रहे हैं हम। अ, देखो एक ये है डायरेक्ट, अगर तुम्हें याद होगा तो यहाँ पे डायरेक्ट आंसर आ जाएगा, तो इसको तैयार कर लेना, ठीक है। इसका इंटरवल क्या है, फंक्शन चैप्टर से रिलेटेड है ये, ठीक है। तो यही था, मतलब दो क्वेश्चन और ऐड होंगे तो 32 + 2 कितने हो गए 34। बाकी टी है उसमें एक दो क्वेश्चन और मिल जाएंगे तुम्हें। जब 16 में टी मारोगे तो ज़्यादा चांसेस हैं कि कम से कम दो सही हो जाए या एक ही सही हो जाए, ठीक है। तो 35 पहुँच जाएंगे, ठीक। तो ये कब है, जब तुम्हारी बिल्कुल तैयारी नहीं है, एंड टाइम पर हो कौन से टॉपिक पढ़ने चाहिए। और इसमें वेरिएशन बहुत रहता है। अब देखो तुमने लास्ट 2 ईयर के देखो 2019 और 18 में उसमें फंक्शन नहीं आया, फंक्शन सॉरी सेट रिलेशन फंक्शन के क्वेश्चन नहीं आए, और इजी टॉपिक से ज़्यादा आ गए, ठीक है। इजी टॉपिक से आ रहे हैं, ज़्यादा नहीं तो कम आ रहे हैं, फिर भी अगर वो आते हैं तो हम बहुत आगे पहुंच जाते हैं। 35+ पहुंच रहे थे अभी, जब तक आपने देखा होगा 35+ तक पहुंच रहे थे, लेकिन जैसे ही उन्होंने वो चीज़ें भर दी सेट रिलेशन फंक्शन वाली और इजी वाले गायब कर दिए, तो तुम फंस गए, ठीक है। तो उसमें कौन मदद कर रहा है, कॉम्प्लेक्स वाला। तो कॉम्प्लेक्स वाला मैं तो ये कहता हूँ कि एक और ऐड कर लो तुम अपना दिमाग में, कि मैंने जो पूरी वीडियो बताई उसमें मैंने कॉम्प्लेक्स का जिक्र नहीं किया था, लेकिन अब मैंने जब देखा तो इसमें कॉम्प्लेक्स ज़्यादा मुझे लगा कि अगर हार्ड भी आ गया जिसमें इजी क्वेश्चन गायब है और फंक्शन भी भर दिया तब भी कोई बात नहीं है। अगर तुमने कॉम्प्लेक्स तैयार कर रखा है तो पक्की वाली बात है कि आप 35 तो फोड़ कर ही आओगे, ओके। तो मेरा बताने का यही मकसद था। हमने तरह तरह के वेरिएशन करके देखे, अगर ये छोड़ देंगे तो कितना बैठ रहा है, ये छोड़ देंगे कितना बैठ रहा है, टफ आ गया तो कितना बैठ रहा है। इसमें भी कुछ डाउट है तो आप मुझे कमेंट करके सजेशन दे सकते हैं। अगली वीडियो में अगर और कुछ मेरे दिमाग में आता है तो वो और इसमें इंक्लूड करूँगा। और अगर आपको ये पूरा वीडियो पसंद आया, इसमें मेहनत काफ़ी लगी है, 3 दिन लगे हैं, एक एक चीज़ को एनालाइज़ किया है, सोचा है, समझा है, ठीक है। और आपको एक और बात बताना चाहूँगा कि आप ब्लाइंडली इसको सारे टॉपिक को फॉलो ना करें। मैंने जैसे आपको बताया है कि जो टॉपिक आप ऐसा लग रहा है, मैंने जैसे बताया एसओटी छोड़ो, तो उसमें अगर आप देख रहे हो कि मैं फार्मूला याद रख सकता हूँ, फार्मूले पर बेस्ड आते हैं, तो करो ना, ऐसे कर लो, ऊपर ऊपर से जो जो कर सकते हो वो करो, ठीक है। आगे आने वाली वीडियो में इसी का एक और अपडेटेड वर्जन होगा। मतलब क्या कि इसमें जो ऐसी चीज़ें हैं जो अभी और बातें रह गई हैं बतानी, और उनमें और क्लियर कर दूंगा सारा, ठीक है। सो अगर वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलता हूँ आपको इसी तरह की नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए।